माता गुजरी पन्ना धाय, उनके ऊपर प्रोग्राम चल रहा है और आज हमारे साथ कुछ कलाकार हैं। बेसिकली कलाकार नहीं, ये टीचर हैं सब, और उन्होंने अब एक नाटक का जो विस्तार किया वो बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। इसी बारे में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर माता गुजरी पन्ना धाय क्या हैं, और इनसे इस बारे में भी पूछेंगे कि ये जो इन्होंने कलाकारी की, क्या ये पहले से कलाकार हैं या सीखा। तो हम बात करते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। थैंक यू सर। पहले हमें ये बताइए, ये जो अंदर प्रोग्राम चल रहा है माता पन्ना धाय, जो गुजरी माता पन्ना धाय जी, क्या है वो, कौन थी, कम शब्दों में वो उनका जो एक सेक्रीफाइस है, इतिहास में बहुत ही स्वर्णित वर्णों में दर्ज है, और जो हमने अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा है, और जो उन्होंने त्याग किया है, मुझे नहीं लगता किसी भी माता ने इस तरीके का सेक्रीफाइस किया होगा। तो हम उनको एक ऐसी सेक्रीफाइस, त्याग की, बलिदान के रूप में माना जाता है, जिसके मतलब बलिदान को हमने फील किया और उसके ऊपर हमने एक्ट किया। तो अच्छा ये बताइए बेटा, कितना वक्त लगा आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करने में, जो आपने किया, वक्त लगा कुछ या फिर एकदम आप स्टेज पे आ गए? जी नहीं, एकदम तो फिर भी हम उन्हीं के जैसा आज भी नहीं कर पाए हैं। जैसा उन्होंने बलिदान दिया है उसके मुकाबले हम कुछ भी नहीं हैं, पर फिर भी हमने अपनी पूरी कोशिश की, हमारी पूरी टीम ने कोशिश की है, जिसमें लगभग 15 दिन तो हमारे लगे ही लगे हैं। 15 दिन की प्रैक्टिस लगी है आपकी, पर उस हिसाब से आपने बहुत खूबसूरत किया है। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने बचपन में ये कहानी पढ़ी थी दीपदान में, तब हमको इतना नहीं पता था, बच्चों की तरह हमने नॉर्मल। आज भी लोगों को नहीं पता है, आप तो शिक्षिका हैं तो आपको पता है, पर आज भी कुछ लोगों को नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी। तो हम वही बताना चाहते हैं कि वो कितनी महान थी पन्ना धाई माँ। और आज जब मैंने उदय सिंह का रोल किया तो वाकई मुझे ऐसा लगा, अब तो मैं एज अ मदर हूँ, तो मुझे लगा कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया होगा। एक मदर के अलावा इस जज्बे को कोई समझ नहीं सकता शायद, ये एक हकीकत। तभी हमें वो फीलिंग ज़्यादा आ रही है, क्योंकि एज अ हम टीचर है, पर रियल में एज अ मैं मदर हूँ, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया होगा उस टाइम। तो ये उनके लिए पूजनीय है सर। बढ़िया, बहुत खूबसूरत काम किया है। मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो पूरी टीम हम बहुत सौभाग्यशाली है जो हमें एक मौका मिला है इस तरह का एक्ट करने का। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि पन्ना धाय जो थी, ये बहुत बड़ी वीरांगना थी, जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया जो हम नहीं कर सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता वो चीज़। पर आप लोगों ने जो लोगों तक ये कहानी पहुँचाई है ना, उन लोगों को आपने वो सीख दी है जो लोग इससे अनजान थे, कि हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे नाम दर्ज हैं महिलाओं के नाम। क्योंकि हमेशा पुरुषों को हमेशा आप बहुत बड़े पैमाने पर देखते हैं कि पुरुषों ने बहुत कुछ किया, पर महिलाएं कम नहीं थी उस वक्त। ये कहानी बहुत पुरानी है और आपने इसको आज जीवंत कर दी। देखिए, इतिहास हमारा ऐसा रहा है कि हमारी नारी अगर ममता की प्रतीक है तो वीरांगना भी है, और इसमें कोई कमी कभी भी हमारे इतिहास में नहीं देखने को मिली है। जब जब इतिहास में हम जाकर देखते हैं तो हमारी नारी ने जब जब ज़रूरत पड़ी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, तो उनमें से एक ही पन्ना धाय भी है। बहुत बढ़िया जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो हमने आज नाटक प्रस्तुत किया है, ये हम दिखाना चाह रहे थे कि जो पन्ना धाय ने उस टाइम पे त्याग किया था, वो आज जीवंत हमने सबके सामने प्रस्तुत किया है, ताकि सब फील कर सके, महसूस कर सके कि जब उन्होंने त्याग किया था उस समय उनकी क्या परिस्थिति होगी। अपने पुत्र का बलिदान देना हर एक माँ के लिए आसान नहीं है। ये जो कहानी है ये शायद प्रेरणा दे सकती है आज की युक्ति को, इसमें आप क्या कहें? सर बिल्कुल प्रेरणा दे सकती है, क्योंकि आज की नारी जो है उसको कहीं ना कहीं दबाया जाता है, लेकिन पन्ना धाय के इस हमने नाटक को प्रस्तुत करके हर नारी के अंदर एक उत्तेजना कह लीजिए, एक चेतना कह लीजिए, उसको हमने जगाया है कि अगर माँ पन्ना धाय इतनी वीरांगना हो सकती हैं तो आप क्यों नहीं हो सकती हैं। तो हर नारी के उत्थान के लिए ये नाटक ज़रूर कुछ कामयाबी या अच्छा सिद्ध होगा। इसी मनोकामना से सर हमने ये नाटक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी कड़ी में हमारे साथ और महिलाएं हैं, हम जानते हैं आखिर ये जो चल रहा है अंदर प्रोग्राम, इसमें ऐसा क्या खास आपको लगा कि हमें ये करना चाहिए? क्योंकि कहानियाँ और भी हैं महिलाओं की, इस कहानी में ऐसा आपको क्या खास लगता? कहानी नहीं, ये सत्यता है बेसिकली, पर आपने जो आज यहाँ लोगों के सामने रखा, जिस हिसाब से लोग भयभीत थे और नम आँखें थी उनकी कि बहुत बड़ा बलिदान है माँ पन्ना धाय। देखिए, अगर एक माँ की भाषा में सुनेंगे तो बच्चे को जब मामूली सी खरोच आती है ना, तो आंसू माँ के गिरते हैं। तो इस कहानी, इस कथा, इस प्रांकरण में तो खुद ब खुद एक शौर्य है। भला उस माँ को हम, आपने जिस तरह से आपने बयान किया लोगों के सामने, वो अद्भुत था वाकई।
क्योंकि लग रहा था कि पीछे एक कहानी चल रही है। धन्यवाद पहले तो आपके लिए, लेकिन सच में इस कैरेक्टर को पहले हमने महसूस किया, क्योंकि हम भी माँ हैं, कहीं ना कहीं उस भावना को हम समझ सकते हैं और हम सभी ने अपने अंदर के वो मातृत्व को जगाया, क्योंकि अगर माँ के कैरेक्टर को हमें जस्टिस देना था, हमें न्यायपूर्ण तरीके से उनको परफॉर्म करना था, तो हमें अपनी भावनाओं को उजागर करना था। और आज यहाँ माँ धाय के माध्यम से हमने कहीं ना कहीं आज की माँ का ही वजूद दिखाया है कि आज की भी माँ किसी काम से, किसी भी आप कह नहीं सकते कि किसी भी स्थान पर वो पीछे हटती है, क्योंकि जो हमारे वीर सैनिक हैं वो भी किसी माँ के ही पुत्र हैं और उनको भी वहाँ तक पहुँचाने वाली वो माँ ही होती है। तो माँ का ये योगदान हमें वही प्रेरणा देता है कि अपने पुत्रों को हम आगे देश के लिए न्यौछावर करें। सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये किरदार निभाने के काबिल समझा हमें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि माँ पन्ना धाय का जो आज मुझे किरदार जो निभाना पड़ा, सबसे पहले तो मैं उनकी तरफ, मैंने देखा आप बहुत इमोशनल हो गई थी जब इस किरदार को निभा रही थी, तो आपने दिल से इसको अंदर से महसूस किया शायद उस किरदार को। हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैंने 2 दिन तो समझने में लगाया कि वास्तव में था क्या इसमें, किस तरह उन्होंने बलिदान दिया अपने पुत्र का। उसके बाद उस चीज़ को महसूस करके मैंने ये जो है आज जो छोटी सी जो हमने एक नाटक प्रस्तुत किया है वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बहुत खूबसूरत किया आप लोगों ने, शायद मेरे पास शब्द नहीं है, कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत, क्योंकि आपको हमारा नाटक इतना अच्छा लगा। बाकी ये है कि नारी, हमारे देश की जो नारी है ना, वो कहीं पीछे नहीं हटती। जब बात देश की आती है, अपने राज्य की आती है, तो वो ये नहीं सोचती कि यहाँ मेरा पुत्र बलिदान हो रहा है। उसने बस ये देखा कि नहीं, मुझे अपने राज्य को बचाना है, और उसने अपने पुत्र को भी बलिदान। बिल्कुल सही बात कह रही है जी। मैं यही कहना चाहूँगी कि नारी को हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर माना जाता है, कि माँ जो होती है ना हमेशा सॉफ्ट होती है, बच्चे के लिए वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बात वही है कि जब देश की और अपने मान सम्मान की बात आती है तो औरत कुछ भी कर सकती है। जी, मैंने जैसे पहले भी बताया कि हमें इस प्रस्तुति को करते हुए बहुत ही गर्व फील हो रहा है कि हम लोगों को हमारे स्कूल साइड ने इतना मतलब काबिल समझा हमें और हमें ये रोल करने के लिए दिया, तो मैं उनका बहुत बहुत बधाई दूंगी और आपका भी कि आप ये जो हमारी महिलाएं हैं, ये नारी हैं, ये अपने आप में हर काम में सक्षम है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो हमारी मैम हैं जिन्होंने पन्ना धाय का रोल किया था, इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी और इन्होंने डायरेक्ट भी किया, सबको बताया समझाया, बहुत बड़ा योगदान इनका रहा इसको सफल। अच्छा, लिखा भी इन्होंने है, इसे पूरा रूपांतर जो है पूरा आपका है, बहुत खूबसूरत पूरा से इन्हीं का है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान कर्तव्य के पथ पर कभी अब भविष्य में किसी भी नारी से इतनी कठिन परीक्षा न ले कि उसका बेटा उसके सामने मर रहा है और वो खुल के अपना दुख भी व्यक्त नहीं कर पाई, रो भी नहीं पाई, क्योंकि कर्तव्य की जिम्मेदारी उसके सामने थी, उदय की रक्षा करना था, उसको बचाना था। ईश्वर भविष्य में किसी भी माँ से कभी इतनी कठिन परीक्षा न ले। ये हमारे साथ वो महिलाएं हैं जिनकी कहानियाँ इतिहास में आज भी दर्ज हैं। कहीं ना कहीं हम महिलाओं को आगे आना पड़ेगा उन कहानियों को जिंदा करने के लिए जो शायद कहीं खो गई हैं। पुरुष प्रधान देश रहा है, पुरुषों की अनगिनत कहानियाँ हम सुनते हैं और सुनाई भी जाती हैं, पर महिलाएं कहीं पीछे नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई हो चाहे और कोई हो, अनगिनत, माँ गुजरी पन्ना धाई हो, उनका बलिदान तो एक ऐसा बलिदान है जिसे आज अगर हम सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने गंवाना, ये बहुत बड़ा हृदय चाहिए। और अब ये जो महिलाएं हैं, उम्मीद हम ये करते हैं कि ऐसी ही कहानियाँ लेकर ये लोगों के सामने और आपके सामने आएंगी और जो पुरानी हमारी वीरांगनाएं हैं उनकी कहानियाँ एक बार फिर जिंदा करेंगी। मैं आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाता रहूँगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। धन्यवाद।